गुजर ने कब्जा कर रखा है। मैंने उससे बोला भाई मेरी जमीन पे तूने कब्जा क्यों कर रखा है, तो बोलता तेरी बहन ने मेरे को बेच दी। थानेदार क्या कहते हैं वहाँ? कुछ नहीं बोलते हैं, अकड़ अकड़ के बोलते हैं, चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं। पिछली बार तो मेरे लड़के को बंद कर लिया था, 5,000 दे के यहाँ से छुड़ा के लेके गए। चाहिए मैं 1 साल से भटक रही हूँ, 1 साल हो गया मेरे को भटकते भटकते। पुलिस वाले जाती हूँ खो में तो पुलिस वाले नहीं सुनते, कंप्लेंट भी नहीं लेते। लड़का बंद करवा दिया और खुद आदमी को बंद कर लिया। ये दोनों पूरे दिन बंद रहे। मैं कभी थाने के चक्कर काटे, कभी सरपंचों के, कभी कहीं सारी जगह हाथ जोड़ती रही। मंत्री से बात कर लीजिए, अगर ऐसा मामला है तो मंत्री के वो रहते हैं यहाँ पे जनसुनवाई। मंत्री उनका समधी है, गुजर बोलते हैं मंत्री उनका। नमस्कार, स्वागत सत्कार, बेहद आभार दोस्तों। मैं आपका लोकपाल फौजदार। फिलहाल मुझे पीछे देख लिया जिला कलेक्टर कार्यालय के सामने, और साथ में जो एक महिला देख पा रहे हैं अपनी जमीन की लड़ाई लड़ रही है बेचारी अकेली। क्योंकि कारण क्या है कि एक ही घर में 2 बहनें थीं। छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन की जमीन को किसी दूसरे पक्ष के लोगों के नाम कर दिया। अच्छा, बड़ी बहन ने छोटी बहन की जमीन को दूसरे पक्ष के लोगों के नाम कर दिया। आप आंसू देखिए, आंखों में आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। जो इनके पति हैं वो पूरे दिन शराब के नशे में डूबे रहते हैं, जिसके चलते वो कोई मदद नहीं कर पा रहे हैं, ना ही अपनी जमीन पर आ पा रहे हैं। पूरा मामला क्या है, मामला जान लेते हैं। हाँ जी, क्या नाम है आपका? सरोज। क्या मामला है? मामला ये सब कि मैं यहाँ पे 17 साल हो गए, मैं दिल्ली रहती हूँ। छोटे छोटे बच्चों को लेके चली गई थी। आदमी दारू पीता है, मारपीट करता है, इसलिए छोटे छोटे बच्चों को लेके दिल्ली चली गई थी। दिल्ली रहती हूँ। मेरे 2 लड़की 2 लड़के हैं। मैंने बड़ी लड़की की शादी करी, उसके 2 बच्चे हैं। बड़े लड़के की शादी करी, उसके 1 लड़का है। अब मेरे 1 लड़की 1 लड़का है। अब मेरे बच्चे बड़े बड़े हो गए, तो मैं अभी अपने गांव की तरफ ना देखूं क्या? मैं अपने घर की तरफ ना देखूं? मैं थोड़ा बहुत ना देखूं कि भाई मेरे को भी कुछ मिलना चाहिए, मेरे बच्चों को आऊं यहाँ पे देखूं? तो मैं अब आने जाने लगी हूँ, तो मेरी जमीन पे गुजर ने कब्जा कर रखा है। मैंने उससे बोला भाई मेरी जमीन पे तूने कब्जा क्यों कर रखा है, तो बोलता तेरी बहन ने मेरे को बेच दिया। तो मैंने बहन ने बेच दिया, तो भाई मैंने तो नहीं बेचा ना, मैंने तो नहीं बेचा। मैं बेचूंगी तो मेरी लिखा आएगी ना, मेरे नाम, मेरे आदमी के नाम की जमीन बहन क्यों बेच देगी? मेरे को न्याय चाहिए। मैं 1 साल से भटक रही हूँ, 1 साल हो गया मेरे को भटकते भटकते। पुलिस वाले जाती हूँ खो में तो पुलिस वाले नहीं सुनते, कंप्लेंट भी नहीं लेते। आप अभी बता रही थी पहले आप जिला कलेक्टर कार्यालय आएंगे अपनी शिकायत लेकर, क्या कहा था इन्होंने? साहब ने यही बोला था कि जाओ तुम थाने से, वो से कोर्ट से दो, कोर्ट से जाके दोगे ना तो तुम्हारी सुनवाई होगी। कोर्ट से मैंने लिखा है, तो वहाँ पे पहुंची है, कंप्लेंट पहुंची है, लेकिन वो लोग मेरी सुनवाई नहीं ले रहे हैं, मेरे को टाल रहे हैं। आज रुको, कल रुको, आज रुको, कल रुको। उन्होंने बोला कि ये आगे जाएगी थाने में, वहाँ पे कोर्ट में जाएगी, कोर्ट में लड़ लोगे। मेरे पास होगा तो मैं लड़ लूंगी, आप तो भेजो ना, आप कंप्लेंट कोर्ट में भेजो, मेरे बस की होगी तो लड़ लूंगी। है नहीं, वो बात टाल रहे हैं, इधर से उधर कर रहे हैं, बात को घुमा रहे हैं। क्योंकि गुजर, पूरा गाँव गुजरों को, वो गुजर का ही थाना है, वो पूरा गुजरों का थाना है, वो नहीं सुनते हमारी। थानेदार क्या कहते हैं वहाँ के? कुछ नहीं बोलते, अकड़ अकड़ के बोलते हैं, चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं। पिछली बार तो मेरे लड़के को बंद कर लिया था, 5,000 दे के यहाँ से छुड़ा के लेके गई थी थाने से। मैं बंद क्यों कर लिया था, पूरा मामला बताइए भैया। आगे आइए, क्या मामला है, मामला समझाइए एक बार। क्यों बंद किया था आपको? मामला ये था कि ना पापा को बोल रहे थे हम आधार कार्ड बनवाने की, मेरा आदमी तो उसमें पकड़ के लेके जा रहे थे हम आधार कार्ड बनवाने, तो उसके गिर गया था, वो चोट लग गई पत्थर से। दारू पी रखी थी, दारू के नशे में था वो, तो चोट लग गई, तो इस मारे चोट लग गई थी, तो उसने थाने में जाके कंप्लेंट करवा दी। तो हम दोनों उनको बंद कर लिया था, गुजरों ने ही करवाया था। साथ में बाइक से बिठा के लेके गए थे थाने तक। गुजर बाइक पे बैठा के लेके गए, गुजर बाइक पे बैठा के लेके गए कंप्लेंट करवाने के लिए। कंप्लेंट करवाई, लड़का बंद करवा दिया और खुद आदमी को बंद कर लिया। ये दोनों पूरे दिन बंद रहे। मैं कभी थाने के चक्कर काटे, कभी सरपंचों के, कभी कहीं सारी जगह हाथ जोड़ती रही, किसी ने नहीं सुना। फिर भी यहाँ आके मैं शाम को, शनिवार का दिन था, 7 बजे लड़के को यहाँ से छुड़ा के लेके गई हूँ, 5,000 रुपए दे के गई हूँ। मैं दिल्ली रहती हूँ, 4 बच्चों को पता है आपको दिल्ली में कैसे काम करते, कैसे बच्चे पालते हैं। जमीनी विवाद है तो आप जैसे एक बार सरपंच से बात कर लीजिए। आपके यहाँ सरपंच है? साहब कुछ नहीं बोलते, सरपंच साहब बोलते भाई तेरी बहन ने बेची है, तू जाने वो जाने। बहन ने बेची है तो गुजर तो लिख के देगा ना मेरे को, तू भाई लिख के दे दे कि मेरी बहन ने बेची है, मैं जानू, मेरी बहन जाने। आपके जो पति हैं उन्होंने कोई एग्रीमेंट वगैरह करा दिया? उन्होंने कोई एग्रीमेंट नहीं करवाया, और कोई एग्रीमेंट नहीं था। मैंने कल भी देख लिया ना, उनके कोई साइन है ना, उन्होंने कोई एग्रीमेंट नहीं है। उन्होंने बेची, वो तो बोल रहे कि ना हमने नहीं बेची, वो तो अभी भी कह रहे कि ना हमने नहीं बेची। तो फिर अभी किन लोगों ने उस पर कब्जा कर रखा है? गुजरों ने। क्या नाम है उनके, नाम बताइए। गिरधर है, गिरधर उसका बड़ा लड़का है, उसका जसरत, और छोटा लड़का संतोष।
अब देखिए दोस्तों, जब से ये डीग जला बनाया अभी तक सरकारी ज़मीनों को लूटने की होड़ मच रही थी। कहीं भी देखिएगा सरकारी ज़मीनों पर लगातार कब्जे हो रहे थे। अब ठीक है, अब जो आंसुओं के साथ एक महिला देख पा रहे हैं, इनकी ज़मीन पर कुछ दबंग लोगों ने कब्जा कर लिया है। और जैसा इन्होंने बताया है कि ना हमने कोई एग्रीमेंट किया है, ना ही कोई रजिस्ट्री की है, लेकिन इनकी बहन ने क्या किया है पता नहीं, कोई षड्यंत्र के तहत। अच्छा, इसमें तो फिर आपकी बहन भी शामिल है, तो आप उनके खिलाफ कार्रवाई करवाइए। उनके खिलाफ जब कार्रवाई होगी, जब मेरे को गुजर लिख के देगा, जब ही तो होगी कार्रवाई। जब मेरे को गुजर लिख के देगा कि भाई तेरी बहन पैसे लिए है, मैं तो सिर्फ उससे ये चाहती हूँ कि तूने नहीं, हमसे नहीं ली ना तूने हमको पैसे दिए, तो हमको लिख के दे दे कि उसने ली है। हम तेरे को नहीं पता, हम मेरी बहन से लड़ूंगी तो फिर मैं। अभी विवाद क्या हुआ था? मेरे को मारने को चाहती है, उसके बच्चे, मैं दिल्ली रहती हूँ तो भी धमकी देते हैं, घर पे आके मारेंगे। और अभी यहाँ भी मेरे को पिछली बार भी गुजरों के सामने भी चौड़े होकर मेरे को मारने पीटने की धमकी देके गए। 4 लड़के उसके मारने पीटने की धमकी दे रहे थे, तेरे को मारेंगे। मैं कोई बात नहीं, मारो, मेरे को मारो तो सही आके। तो आप एक बार मंत्री से बात कर लीजिए, अगर ऐसा मामला है तो। मंत्री वो रहते हैं यहाँ पे जनसुनवाई। मंत्री उनका समधी है, गुजर बोलते हैं मंत्री उनका समधी है। कल भी बोल रहा था वो, कह रहा हमारा समधी है मंत्री, तेरे पास जाए तो क्या नाम है, कोर्ट चली जा, यहाँ से यहाँ तक शिकायत नहीं जाएगी, यहाँ से यहाँ तक केस नहीं जाएगा, मंत्री मेरा समधी है। इससे पहले भी मंत्री जवाहर सिंह बेड़म के ऊपर आरोप लगे थे। भरतपुर में एक परिवार ने आरोप लगाए थे, उनको उन्होंने नकार दिया था। लेकिन यहाँ जिस तरह से महिला बता रही हैं, रो करके इन्हें किस तरह से नकारेंगे मंत्री जी, क्योंकि लोग आपके नाम पर खुलेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं और ऐसे ही लोगों को धमका रहे हैं। आपकी क्या राय, कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।